इस दुनिया में कुछ ऐसी जगहें भी मौजूद हैं जहां इंसान सिर्फ जाने का सोचकर ही कांप उठता है। ऐसे आइलैंड्स जहां लोग बस घूमने के लिए गए मगर फिर कभी वापस नहीं आए। इटली के वेनिस के पास समंदर के बीच एक छोटा सा आइलैंड पोवेगलिया। दूर से ये बिल्कुल आम आइलैंड लगता है, लेकिन इस जमीन के नीचे सदियों से दफन है कुछ ऐसे राज जिन्हें आज हम जानने वाले हैं। 1300s में जब यूरोप ब्लैक प्लेग महामारी से तबाह हो रहा था, बीमार लोगों को यहाँ लाया गया क्वारंटीन के नाम पर, लेकिन हकीकत में उनके इलाज के बजाय उन पर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते थे। कई लोग यहीं अपनी जान हार गए और जब खतरा बढ़ने लगा कुछ लोगों को जिंदा जला दिया गया ताकि बीमारी बाहर की दुनिया तक ना पहुंचे। सालों बाद यहीं एक मेंटल असाइलम बनाया गया जिसे कुछ ही वक्त में बंद कर दिया गया। आज पोवेगलिया बंद है और जो इसके पास जाता है वो अक्सर वापस नहीं आता, कम से कम पहले जैसा नहीं। ये आइलैंड मेक्सिको सिटी के कैनाल्स के बीच मौजूद है। 20th सेंचुरी के बीच के दौर में डॉन जूलियन संताना नाम का एक टूरिस्ट इस आइलैंड पर आया। डॉन जूलियन का कहना था कि एक दिन उसने कैनाल में एक छोटी लड़की को डूबते हुए देखा, लेकिन वो उसे बचा नहीं सका। उस वाकये के बाद डॉन जूलियन का रवैया धीरे धीरे बदलने लगा। वो पुरानी डॉल्स इकट्ठी करता और उन्हें आइलैंड के पेड़ों पर लटका देता। वक्त गुजरता गया और लगभग 50 सालों में पूरा आइलैंड हजारों डॉल्स से भर गया। 2001 में डॉन जूलियन संताना की लाश उसी कैनाल से मिली जहां उसने कभी उस बच्ची के डूबने का जिक्र किया था। उसकी मौत की वजह कभी ऑफिशियली क्लियर नहीं हो पाई। सालों तक ये आइलैंड बिल्कुल अनजान रहा, लेकिन 1943 में जब मैक्सिकन डायरेक्टर एमिलियो फर्नांडिस अपनी फिल्म मारिया कैंडेलारिया की शूटिंग के लिए इस आइलैंड को चूज करता है, तब पहली बार दुनिया की नजर इस खौफनाक जगह पर पड़ी। इस आइलैंड का नाम ऑफिशियल रिकॉर्ड्स में दर्ज है, लेकिन इसका सच कभी पूरी तरह सामने नहीं आया। यहाँ जमीन के अंदर एक गहरा और अंधेरा गड्ढा मिला जिसे मनी पिट के नाम से जाना जाता है। पिछले 200 सालों से इंजीनियर्स, प्राइवेट कंपनीज और हत्ता के गवर्नमेंट्स तक इस राज को निकालने की कोशिश करती रही हैं। ब्रिटिश रिकॉर्ड्स और मॉडर्न ड्रिलिंग रिपोर्ट्स ये बताते हैं कि ये सब कुछ बहुत गहरी प्लानिंग के साथ किया गया था, लेकिन हर कोशिश के बाद भी फाइनल सच कभी बाहर नहीं आया।